एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, स्पेशली लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ओड। कह रहा है कि ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोयम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट। कह रहा है कि एक लिरिक पोयम होता है और सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है एंड ट्रीटमेंट इनोवेटेड इन स्टाइल एंड इलाबोरेटिंग इट्स स्टैंजिक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो स्टैंजिक स्ट्रक्चर होता है वो इलाबोरेटिंग होता है, स्टाइल में एलिवेटेड होता है, उठा हुआ, और ट्रीटमेंट टाइप का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ओड है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर ओड किसे कहते हैं। तो रेगुलर ओड इज एन ओड दैट इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन इच हैविंग ए स्ट्रॉफ। कह रहा है कि सेक्शन में बटा रहता है और प्रत्येक का एक स्ट्रॉफ होता है एंड एंटी स्ट्रॉफ होता है ऑफ आइडेंटिकल एंड इपोड ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म। कह रहा है कि ऐसा जो ओड जिसमें स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड आए, ठीक है, तो ध्यान रखिए वो रेगुलर ओड होता है। अनाग्नोरिसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया टर्म है, डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बाय द प्रोटोगनिस्ट। जो प्रोटोगनिस्ट है, प्रोटोगनिस्ट को पहचान करने के लिए यह टर्म ईजाद किया था अरिस्टोटल ने फ्रेंड्स, उसको पहचानने के लिए। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज अ प्लॉट। अगर ट्रेजेडी का जो सोल कहा जाता है, ट्रेजेडी का एक आत्मा बोला जाता है, वो प्लॉट है, ये अरिस्टोटल ने बोला है इसमें। लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड एंड इमेजिनस मोमेंट्स इन लिटरेचर एंड आर्ट्स हैड इट्स ओरिजिन इन फ्रांस। कह रहा लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, ये शब्द ध्यान रखिएगा, इमेजिज्म और मोमेंट एंड इन लिटरेचर आर्ट्स हैड इट्स ओरिजिन इन फ्रांस। ये सारे जो शब्द हैं ना, फ्रांस में इनकी उत्पत्ति हुआ है। फ्री वर्स इज आल्सो नोन एज द वर्स लिब्रा और ओपन फॉर्म। तो कह रहा है कि फ्री वर्स को फ्रेंड्स हम वर्स लिब्रा बोलते हैं, ओपन फॉर्म भी बोला जा सकता है। द टिपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। और जो टिपिकल इमेजिस्ट होते हैं, पोएम्स होते हैं, वो फ्री वर्स में लिखे जाते हैं फ्रेंड्स। फ्री वर्स इज अनराइम्ड एंड मेट्रिकली इरेगुलर। फ्री वर्स का कह रहा है कि अनराइम्ड होता है, बिल्कुल राइमिंग नहीं होती है इसकी, और मेट्रिकली इरेगुलर होता है। हेंस द लाइन्स आर अनइक्वल इन लेंथ। कह रहे हैं कि अनइक्वल यानी लंबाई में असमान लाइन्स होते हैं, यह भी ध्यान की जरूरत है। इन जम्ड राइमिंग कपलेट्स इन द राइमिंग स्कीम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस। एक पोएम है माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, उसमें जो राइमिंग है वो इंजम्ड राइमिंग कपलेट्स है, ठीक है, इंजम्ड राइमिंग कपलेट्स। Terza rima is a verse form composed by iambic tercet, 3 lines groupings. The rhyming scheme for the form of poetry is ABA, BCB, CTC, DET, etc. ये टर्जा राइमा है, 3 लाइन की पोएम्स को कहा जाता है, टर्सेट भी बोलते हैं, ट्रिपलेट भी बोलते हैं। टर्जा राइमा वाज इन्वेंटेड बाय अर्ली इन द 14th सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, बाई इटालियन पोएट डांटे, ठीक है, दाते के द्वारा 14वीं शताब्दी में टर्जा राइमा का उत्पन्न हुई है या इसका खोज किया गया है। ध्यान रखिएगा, दाते एलिगरी फॉर हिज नैरेटिव पोएम द डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में सबसे पहले यह यूज हुआ था टर्जा राइमा, और बाई दाते इटालियन पोएट, 14th सेंचुरी। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। टर्जा राइमा इज थर्ड लाइन स्टेंजा यूजिंग ABB, BCB, CD और DD चेन राइमिंग। ऊपर मैंने बता दिया इस बात को। चेसरियन स्टेंजर्स और राइमा रॉयल स्टेंजर्स, आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 लाइन स्टेंजा को एम्बिक पेंटामीटर में होता है और 7 लाइन स्टेंजा होता है। चेसरियन बोल सकते हैं, राइमा रॉयल भी बोल सकते हैं। द राइम स्कीम ऑफ चेसरियन स्टेंजा यानी राइमा रॉयल का जो है ABA, BBCCR, ABABBC, यानी क्या रहेगा ऐसे ABABBCC, ठीक है, ये है राइमा रॉयल का। ओटावा राइमा जो 8 लाइन स्टेंजा होता है, एम्बिक पेंटामीटर में होता है। इट इज यूज टू राइट लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, सेली यूज इन फॉर हिज द विच ऑफ एटलस, द विच ऑफ एटलस एंड किड्स द पॉट ऑफ वैसिल। यानी जो भी पोएम्स हैं सेली का, विच ऑफ एटलस और द पॉट ऑफ वैसिल, वैसिल में तुलसी होता है, उसका जो राइमिंग स्कीम है वो यही है। ओटावा राइमा है ABABBCC, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्पेसियन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 9 लाइन स्टेंजा बोलते हैं इसको, ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड द एडमंड स्पेंसर द फेरी क्वीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा, इन्वेंटेड किया गया था एडमंड स्पेंसर के द्वारा अपने एपिक पोएम द फेरी क्वीन में। स्पेंसरियन स्टेंजा 8 लाइन्स स्टेंजा एम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय द सिंगल एलेक्साइन लाइन इन एम्बिक हेक्सामीटर राइमिंग स्कीम ABABBCC। तो कह रहा है कि 8 लाइन्स का एम्बिक पेंटामीटर भी होता है और उसमें एलेक्साइन ऐड होता है, सिंगल लाइन, और वह हो जाता है 9 लाइन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसियन स्टेंजा बोलते हैं फ्रेंड्स। क्लोजेट ड्रामा की बात करते हैं, क्लोजेट ड्रामा के बारे में बात करते हैं। ड्रामा प्राइमरली फॉर द रीडिंग रादर देन प्रोडक्शन। कह रहा है कि उसको परफॉर्मेंस के अपेक्षा इससे ज़्यादा पढ़ने में यूज किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा। जॉन मिल्टन सेंसगनिस्ट 1761 होगा फ्रेंड्स,
1761 एंड थॉमस हार्डी द डायग्नोस्टिक्स 3 पार्ट्स 1903 to 8। ये जो है क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ड्रामा का मतलब होता है ड्रामा टू बी रेड नॉट टू परफॉर्म। ठीक है, आगे कह रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइपिक ऑफ पोइट्री। कह रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग सबको लग रहा है ना ड्रामा से होगा, लेकिन कह रहा है कि पोइट्री रिटेन इन द फॉर्म ऑफ स्पीच इन इंडिविजुअल कैरेक्टर। कह रहा है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है पोइट्री में एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जो बोल रहा होता है, कोई सुनने वाला ना हो, कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, पोइट्री से रिलेट करता है। द फादर ऑफ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। फुली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग वही यूज़ किए हैं। द लव सन सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड ब्रूखर टी.एस. एलियट का है, और डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड में भी ये सिंगल वॉइस है ऐसे पोएम्स में जिसे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। Gorgeous drama, it is a realistic drama which presents aspects of middle class life। कह रहे हैं मिडिल क्लास लाइफ में यह प्रेजेंट किया जाता है। इट वॉज डिजाइंड एज अ सीरियस डिपिक्शन ऑफ मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स। मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स को इसमें डिपिक्ट किया जाता है, चित्रित किया जाता है, स्पेशली सोशल एब्यूजेस यानी सामाजिक बुराइयों के ऊपर। एक्चुअली इंक्लूडेड कन्वेंशनल हैप्पी एंडिंग, और अंततः इनका जो एंडिंग होता है वो हैप्पी होता है। आगे कुछ हम लोग बात कर देते हैं फ्रेंड्स, जिसमें 1 फीट हो मोनोमीटर होता है, 2 फीट डायमीटर होता है, 3 फीट ट्राईमीटर होता है, 4 फीट टेट्रामीटर होता है, 5 पेंटामीटर होता है, 6 हेक्सामीटर और 7 हेप्टामीटर होता है, 8 ऑक्टामीटर होता है। फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा, फुल्ली इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कैथारसिस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग प्यूरिफिकेशन। कैथारसिस का मतलब होता है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। इट इज मेटाफर ओरिजिनली यूज बाय अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल के द्वारा यूज किया गया था अपने बुक पोएटिक्स में। Comparing the effects of tragedy on the mind of spectator to the effect of catharsis on the body, the purgation of emotion of the tragic hero is known as catharsis। कह रहा है ना purgation of emotions of the tragic hero, उस tragic hero के इमोशंस को जो शुद्धता है ना, it's called catharsis। काकोफोनी मतलब होता है ऐसी आवाज़ें जो बहुत ही हार्सफुल हों। काकोफोनी comes from the Greek word meaning bad sound, हार्स कठोर आवाज़ हो, कर्कश आवाज़ कह सकते हैं। बैड साउंड्स को ही हम काकोफोनी बोलते हैं। आगे करें काकोफोनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट साउंड हार्श एंड अनप्लेजेंट टुगेदर। देखिए ऐसा साउंड जो हार्श हो, कर्कश हो, अनप्लेजेंट का वर्ड हो, ऐसे साउंड को हम काकोफोनी बोलते हैं। ये रहा आज का वीडियो एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू आवर चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, etc। ओके, सी यू।